ओम नमः शिवाय। स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, मतलब आध्यात्मिक और साधारण आदमी के बीच में क्या फर्क होता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ता है, वो अकेला क्यों हो जाता है, कभी कभी उसका मन उदास क्यों रहता है। अगर आपके लाइफ में पार्टनर्स है, एक स्पिरिचुअल है दूसरा स्पिरिचुअल नहीं है, तो उसमें भी क्या फर्क आता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो इंसान सही मायने में स्पिरिचुअल लाइफ में या आध्यात्मिक लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है ना, साधना ये सब विद प्रॉपर डिसिप्लिन जो भी कर रहा है ना, उसका जो अवेयरनेस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है। मतलब उसकी जिंदगी में होने वाले हर एक चीज का उसको एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा एक अवेयरनेस होती है। वो लोगों के बातों से ज्यादा उनकी हरकतों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके मन में जो चल रहा है वो भाप लेता है। कारण क्या है? क्योंकि उसकी चेतना एक अलग लेवल पे आ गई होती है जो नॉर्मल इंसानों के पास नहीं रहती। और भी अगर गहराई में जाना जाए तो स्पिरिचुअल पर्सन दुनियादारी को जस्ट एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखता है। मतलब उसमें उसको क्लियरली पता है कि इस कहां पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, सारी चीजें देख लेता है और वो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है उसको सब चीजें समझ में आ जाती है और एग्जैक्टली वहीं पे इन्वेस्ट करता है अपनी एनर्जी को जहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दुनियादारी, माया की दुनिया सिर्फ सर्वाइवल के लिए उसके लिए बन जाती है, बाकी सब वो अंदर से इवॉल्व होता रहता है। ये मेजर डिफरेंस है स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल पर्सन के लाइफ में। अब देखा जाए स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक इंसान अकेला क्यों होता है। आध्यात्मिक इंसान अकेला होने के कारण ये होता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है। मतलब उसकी चेतना जब वो नॉर्मल इंसान था उस वक्त मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक चक्रों में ही घूम रही थी, जो कि जानवरों में भी चलती है। खाना पीना सेक्स यही है और कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट, पैसा, इसके अलावा उसके लाइफ में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिचुअल बन गया, रियल मायने में वो साधना करने लगा, हो सकता है सालों लग जाए, उसकी चेतना का लेवल ऊपर आने लग गया। अनहत विशुद्धि आग्नेय सहस्रार। जैसे ही चेतना ऊपर आने लग जाती है, अब ईश्वर भी उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। मतलब ईश्वर भी चाहते हैं, भैया ये बंदा चाहता है कि मोक्ष मुक्ति के ओर आना है, इसको मेरे पास आना है। तो अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल उठाता हूं, जो फर्स्ट क्लास के लड़के पास हो जाते हैं और सेकंड क्लास में पहुंच जाते हैं, और सेकंड क्लास में सेकंड क्लास के बच्चे ही होते हैं, ना कि थर्ड क्लास के या फर्स्ट क्लास के। और जब आप पास होके थर्ड क्लास चले जाते हो तो वहां पे थर्ड क्लास के बच्चे ही होते हैं, ना कि फोर्थ क्लास के या सेकंड क्लास के। तो इस तरीके से आपकी चेतना जब अपर लेवल पे जा रही है ना, तो आपके लेवल के ही लोग आपके पास बने रहेंगे। अब ईश्वर की ओर जा रहे हो, अब आपके पास वो लोग थे जो आपकी चेतना को ऊपर जाने की बजाय नीचे खींचने वाले हैं, तो उन लोगों को आपके लाइफ से ईश्वर निकाल देगा। कारण क्या है? क्योंकि आपके प्रोग्रेस के लिए वो बाधा है। हो सकता है पहले सिगरेट पी रहे थे, आपने अभी छोड़ दिया, लेकिन वो मित्र मिल गया जो सिगरेट पिए बिना आपसे बातें ही नहीं करता, अल्कोहल मतलब पार्टी किए बिना, दारू पिए बिना आपके साथ बैठता ही नहीं, तो उसको आपको काट देगा वो। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्रेस होना जरूरी है, नेक्स्ट लेवल एंड देन मोक्ष मुक्ति की ओर जाना जरूरी है। तो जब आपका चेतना का स्तर ऊपर लेवल पे आता है ना, तो आपके घर में भी अगर कोई भी इतना एकदम डियरेस्ट हो सकता है वो भी निकल जाए आपके लाइफ में। तो समझो लाइफ पार्टनर है आपका,
आप एक लेवल पे हो चेतना के, लेकिन लाइफ पार्टनर यहां पे है। अब ये कैसे होगा? ये लाइफ पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, क्या होगा? तो पहली चीज, वो सारी सिचुएशन, अगर समझो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अध्यात्म में नहीं आना चाहता है, वो दुनियादारी में ही इंटरेस्टेड है, तो कई ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे कि वो आपसे निकल जाएगा, बीमारी हो जाएगी या कुछ अलग अलग सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाएंगे, जिसके कारण आपको उससे भी भगवान निकाल देगा। लेकिन आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर एक तो इस पर्सन को आपके लेवल पे आना पड़ेगा, या फिर आप इस लेवल पे चले जाओगे, आपकी चेतना का लेवल फिर से गिर जाएगा। समझ लो? तो कितना भी डियरेस्ट नियरेस्ट पर्सन हो, अपने ही बच्चे हो, अपने ही माँ बाप हो, अपने ही लाइफ पार्टनर हो, अगर आप उसके लेवल पे नहीं चलोगे तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी चेतना के लेवल ऊपर ऊपर लेके जाना है, और उसको भी आपके साथ लेके जाना है, तब जाके आप दोनों ट्रैवल कर सकते हो। इसीलिए वाइफ को अर्धांगिनी कहा जाता है, पति को परमेश्वर कहा जाता है। कुछ हद तक स्पिरिचुअलिटी में आगे जाने के बाद आदमी उदास क्यों होता है? क्योंकि आपका मन हमेशा ऐसे चलता है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, ये ड्युअलिटी में चल रहा है। और इसमें जब बीच की लाइन होती है ना, हॉस्पिटल में तो डेड कहा जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे नहीं होता। ही इज नॉट डेड, वो शांति की तरफ, पीस की तरफ जा रहा है। ना उसको सुख से कोई मतलब है, ना दुख से कोई मतलब है। तो शुरुआती दौर पे जब इस चीज को नहीं समझोगे तो आपको लगेगा यार मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा हूं, इसलिए मेरे को उदास लग रहा है, क्योंकि ना सुख है ना दुख है। तो ये जो न्यूट्रल लाइन है ना, ये स्पिरिचुअल पर्सन को आएगी, और वहीं से एक्चुअल पीस की तरफ आप जाओगे। दैट्स द ट्रूथ। धन्यवाद।